बनकर मंडरा रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। और ऐसे में जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जिम्मेदारी होगी या फिर इस कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी होगी? ये तब की बातें हैं। शायद मीरा भाईंदर महानगर पालिका किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही उसकी नींद हमेशा की तरह टूटेगी। फिलहाल यशवंत कांगणे की दादागिरी बरकरार है और एक के बाद एक अवैध निर्माण उनके जारी हैं। महानगर पालिका की ओर से कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, कुछ कागज जरूर इशू किए गए हैं, जारी किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि इस नोटिस के जवाब में उन्हें पेश होना होगा वार्ड ऑफिसर के सामने। जो आप देख रहे हैं, जो हमारे हाथ लगी हैं, और इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि अनधिकृत यानी कि अवैध निर्माणों की जानकारी मिली है भाईंदर महानगर पालिका को, और ऐसी न जाने कितनी शिकायतें अब तक पहुंच चुकी हैं महानगर पालिका को, लेकिन उन सब के बावजूद एक कॉर्पोरेटर पर कार्रवाई करने से महानगर पालिका लगातार बचती नजर आ रही है। दूसरी तरफ अवैध निर्माणों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक पूरा इलाका अवैध निर्माणों की शक्ल ले रहा है और जरूरत है इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की, ताकि इस तरह की वारदातें थम जाएं और अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आम आदमी को इसके खिलाफ खड़ा हो, साथ ही साथ अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी इस तरह के लोगों से सख्ती से पेश आए। बारे में हमने कोशिश की जानने की कि आखिर सच्चाई क्या है, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है महानगर पालिका की ओर से। आखिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, और इसी को लेकर हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर से मिले और उसके बाद तब जाकर उन्होंने वार्ड क्रमांक 3 के जो वार्ड ऑफिसर हैं जगदाले, उनसे कहा कि वो इस मामले पे अपनी बात रखें और हमें सफाई दें। हालांकि वार्ड क्रमांक 4 में भी इस तरह के अवैध निर्माण है, लेकिन कहा यह गया कि इसमें जो नए ऑफिसर हैं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शिरवड़कर साहब हैं। कहा यह जा रहा है कि ये अभी एक दिन पहले ही इन्होंने चार्ज लिया है, इसलिए इन्हें पूरे इलाके की कोई जानकारी नहीं है, ना ही यशवंत कांगणे के अवैध निर्माण की नहीं कोई जानकारी है। तस्वीरें जिस वक्त आप देख रहे हैं यही है शिरवड़कर, जो कि वार्ड क्रमांक 4 के नए वार्ड ऑफिसर हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। शिरवड़कर ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस बात की पूरी जानकारी लेंगे और वो खुद इस साइट को विजिट करेंगे, जाकर वो देखेंगे कि आखिर किस तरह से डिवाइन हाई स्कूल जो है वहां पर एफएसआई नियमों का उल्लंघन करते हुए 4 मंजिला तक यहां पर बनाई गई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये खुद है वार्ड ऑफिसर दिलीप जगदाले, जिससे हमने बात की और उन्होंने कई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि एक्शन जरूर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल सुनवाई के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और उन्होंने कहा कि तस्वीरें इन सब के बीच साफ हो गई हैं कि अगर कागजात ठीक नहीं रहे, अगर ये साबित हुआ कि अवैध निर्माण है, तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। जगदाले ने इससे पहले हमसे बात करने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कमिश्नर जो कि मीरा भाईंदर के आयुक्त हैं महानगर पालिका के, उनसे हमारी बात हुई तो उसके बाद आखिरकार
उन्होंने फोन किया जगदाले को और तब जाकर कई दिनों की मेहनत के बाद हमारी बात हो सकी जगदाले से और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो कि अलग अलग मामलों में अलग अलग तारीखें हैं, ये सब एक सप्ताह के भीतर की तारीखें हैं और इन पर कागजात लेकर बुलाया गया है संबंधित लोगों को और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या यह निर्माण अवैध है या नहीं। फिलहाल लंबा वक्त जरूर लग रहा है इस पूरी प्रक्रिया पर। ने किस तरह से सफाई पेश की, साथ ही साथ उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा कॉर्पोरेटर क्यों ना हो, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। सुनते हैं फिलहाल दिलीप जगदाले, वार्ड ऑफिसर वार्ड नंबर 3 के। ये जानना चाहता हूँ, कई बार ये कहा जाता है कि भाईंदर महानगर पालिका में इलीगल कंस्ट्रक्शंस की जो गिनती है लगातार बढ़ रही है। आपके ही वार्ड में कई सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस है और खास बात तो ये है कि इसमें एक कॉर्पोरेटर इन्वॉल्व है और आपने ही नोटिस इशू किया है। मुझे बताइए क्या स्टेटस है फिलहाल और आपने नोटिस क्यों इशू किया है? एक्चुअली जो कंप्लेंट्स है जी, कंप्लेंट्स के आगे मैंने उनको नोटिस इशू किया है बीपीएम से एक्ट 1949/260 के हिसाब से जी। उनका लिमिट पूरा होने के बाद जी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जी वेरिफिकेशन करके उनको डॉक्यूमेंट क्लियर आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जी सर, ये मुझे बताइए किस तरह के कंप्लेंट्स है? ये बताया गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले मेरे पास जो कंप्लेंट्स है उनके जो फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस है, टेरेस के ऊपर जो पतरा सेट डाला है उनके बारे में जो कंप्लेंट्स है उसके अगेंस्ट मैंने जो उनको नोटिस निकाला और नोटिस का मतलब जो लिमिट है जी लिमिट कंप्लीट होने के बाद उनका जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके जी डॉक्यूमेंट सही है तो ठीक है, तो उनको जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करना है और कार्रवाई की जाएगी। सर, यशवंत कांगने के ऊपर ये भी आपने नोटिस इशू किया है कि शॉप नंबर 7, 8 और 9 इसमें भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। किस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन है? पतरा शेड का यहाँ पे भी किसके खिलाफ नोटिस इशू किया है? जो भी हमारे रिकॉर्ड में जो एज पर प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड भी जिसका नाम है मतलब बिल्डिंग में उनके ना, क्योंकि यहाँ मुझे जो नाम दिखा रहा है ये यशवंत कांगने का नाम दिखा रहा है। बराबर वही है जी। सर, ये और कंप्लेंट है आपके पास ही, अब मेहंदी बार एंड लॉजिंग के खिलाफ भी आपने नोटिस इशू किया है, यहाँ पे क्या मामला है? सेम प्रोसीजर उनको भी किया जी, उनको भी नोटिस दिया है। नोटिस के अगेंस्ट उनका जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके उनको वेरिफिकेशन में सही निकला तो ठीक है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो उनके ऊपर जो अनधिकृत बांधकाम के हिसाब से कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक ये जो केसेस हैं जो आपके सामने मामले आए इलीगल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कहाँ तक प्रोसेस चला है एक्शन का? मेरे पास जितने भी कंप्लेंट्स है वो सब मैंने एक्चुअली कार्रवाई करके किया ही कार्रवाई टोटल। सर, सेलिब्रेशन होटल के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहाँ भी लीगल कंस्ट्रक्शन है। खुद जाके उधर देख लेता हूँ क्या पोजीशन है और उसके ऊपर भी कार्रवाई करता हूँ। मतलब अगर कोई भी बंदा, कोई एक आम जनता है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो कहा यह जाता है कि तुरंत उसके ऊपर कॉर्पोरेशन एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ पे एक कॉर्पोरेटर इन्वॉल्व है, क्या इसलिए आप लोग एक्शन लेने से पीछे हट रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे पास हमको दिखाई देता है तो हम लोग उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। जी सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके दोस्त हैं वो कॉर्पोरेटर साहब, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। वही आपको बोला कि सिर्फ एक मालिक त्यांना जे आपण काय दिलेत कागदपत्र म्हणजे कागदपत्रांची मागणी केलेली आहे 260 ची नोटीस देऊन त्यांनी त्या अनुषंगाने आपल्याकडे कागदपत्र सादर केली, त्यांची आम्ही पाहणी करणार, स्क्रुटनी करणार। स्क्रुटनी म्हणजे ते दोषी आढळले असतील किंवा कागदपत्र बरोबर नसतील तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल। सर, एक कॉर्पोरेटर ही अगर इस तरह से कंस्ट्रक्शन करने लगा इलीगल तो क्या जनता में इससे मैसेज नहीं जाएगा कि हम कुछ भी करेंगे हमारा कुछ नहीं होगा? जब तक उनके पास सामने से डॉक्यूमेंट सामने को कुछ मिलता नहीं तब तक आप कुछ ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं सकते। तो हियरिंग कब है इनकी? डेट दिया है, उसकी भी नोटिस है, 10 तारीख को और 15 को है। जी, अगर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके पास सफिशिएंट नहीं मिले तो एक्शन होगा? यस। दिलीप जगदाले वार्ड नंबर 3 के वार्ड ऑफिसर को आपने सुना जो कि सफाई पेश कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं जताने की कोशिश कर रहे थे कि भले ही कोई भी इस मामले में इन्वॉल्व क्यों ना हो उसे जरूर सजा दी जाएगी, लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान हमने एक चीज नोटिस की कि उन्होंने लगातार यशवंत कांगने का नाम लेने से वो कतराते रहे। मतलब उस कॉर्पोरेटर का, उस नगर सेवक का नाम लेने से वो लगातार ऑन कैमरा कतराते रहे जिन्होंने इस तरह के अवैध निर्माण किए और जिन पर इस तरह के अवैध निर्माणों की आरोप लगे हुए हैं। खास बात तो यह है कि जहां एक और मेहंदी बार जैसे
स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसे एफएसआई ना होते हुए भी 3 मंजिला मेहंदी बार खड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एक मंदिर को इसी इलाके में तोड़ा गया है और इसके बाद लोगों में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कौन सा इंसाफ है, आखिर ये कौन सा खेल है जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका खेल रही है। एक तरफ मंदिर जिसके साथ लोगों की भावना